हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एवरेज के बारे में पढ़ रहे थे और जिसकी अपनी एक क्लास हो चुकी है। ठीक है, जो क्लास 1 थी वो अपनी हो चुकी है। कल जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने एवरेज के बारे में बेसिक से पढ़ा था कि एवरेज क्या होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला देखा था, डायरेक्ट अपनी क्या अप्रोच रहती है वो भी अपन ने उस क्लास में देखे थे। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या था कि जितने भी अपने पास व्यक्ति हैं सभी में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सबको इक्वल, जो भी चीज है वो सब में इक्वल बांट देना। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, आज अपन इस क्लास में आगे पढ़ेंगे, एक अलग टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, बेसिक से भी समझेंगे और डायरेक्ट अपनी क्या अप्रोच रहेगी वो भी देखेंगे। हर क्लास में अपन एक टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, एवरेज का मतलब क्या था कि सभी में इक्वल बांट देना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं कुछ संख्या ले रहा हूं। जैसे अपने पास संख्या मान लीजिए 5, 10, 15, 20। ठीक है, एक और ले लेते हैं 25। ये अपने पास संख्या है 5। ये मान सकते हो कि 5 व्यक्ति हैं जिनके पास इस टाइप से 5, 10, 15, 20, 25 रुपए हैं। ठीक है, इनका यदि अपन एवरेज निकालें, इनका यदि अपन औसत निकालें तो औसत देखिए, एक तो क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। दूसरा आपको बताया था कोई भी आप संख्या एज्यूम करके मान सकते हैं। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया था कि सम और विषम संख्याओं में और इनके अलावा भी कोई नंबर ऐसा सीरीज आ जाए कि जहां पे डिफरेंस सेम चलता है, अंतर बराबर हो, तो आपका जो एवरेज होता है वो आपको बताया था कि पहली संख्या, प्रथम नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस अंतिम संख्या जो भी आपको वैल्यू दी गई है, और इसको डिवाइड कर देंगे अपन किससे, 2 से। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 5, 10, 5 का गैप है, 10, 15 में 5 का, 15, 20 में 5 का, 20, 25 में भी 5 का, डिफरेंस सेम चल रहा है। तो पहली संख्या 5 है और लास्ट वाली संख्या 25 है, दोनों को जोड़ देंगे, 5 + 25 30 और बट्टे में 2। तो इनका जो एवरेज है वो अपने पास कितना आ गया, 15 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सिंपल सा था, एवरेज निकालना था। इन सबको प्लस करोगे, 5, 10, 15, 15, 30, 20, 50, 75 में 5 का भाग दोगे तो भी अपना एवरेज कितना आएगा, 15 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो अपना आ गया औसत। अब देखिए, यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये जो अपने पास 5 जो नंबर थे, 5, 10, 15, 20, 25, इनका एवरेज निकाला आ गया 15। आपको इस टाइप से नहीं देगा, आप क्वेश्चन में ये बोलेगा कि 5 संख्या हैं जिनका औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 2 2 जोड़ दिया जाए, मतलब प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दे, 2। ठीक है, पांचों में 2 2 जोड़ दिया तो नया औसत क्या होगा, या प्रत्येक संख्या से 2 घटा दें तो नया औसत क्या होगा, या प्रत्येक संख्या को एक नंबर से डिवाइड कर दें या गुणा कर दें तो एवरेज क्या होगा। देखिए, प्लस माइनस गुणा भाग ये चारों संक्रियाओं में से कुछ भी वो करे, और इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए इन सब में +2 कर रहा है, यहां भी पहले नंबर में 2 जोड़ दिया, दूसरे में भी 2 जोड़ा, तीसरे में भी 2 जोड़ा, चौथे में भी 2 और पांचवें में भी 2 जोड़ दिया, प्रत्येक में इक्वल जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे इनका अब एवरेज आपको पूछे कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये संख्या अपने पास 5 + 2 7 हो जाएगी, ये 10 और 2 12 हो जाएगी, ये 15 2 17, ये 22 और ये 27। अभी भी आप देखोगे कि डिफरेंस इनमें क्या चल रहा है, सेम चल रहा है, 5 5 का। एवरेज निकालें तो पहली संख्या प्लस अंतिम, 27 + 7 34 हो जाएगी, 34 और 2 का भाग दे दोगे तो नया आपका औसत कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, या डिफरेंस सेम चल रहा है तो बीच वाला, यदि विषम संख्याएं हैं तो बीच वाला औसत होता है, सब में होगी तो जो दो बीच में संख्या होंगी ठीक उनके मध्य वाला एवरेज होगा। तो देखिए, जैसे जैसे आपने प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ाया है तो यहां से एवरेज आप देखो कि 15 से 17 हो गया, एवरेज भी कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए इन संख्याओं में से 2 2 कम भी कर देंगे, जैसे यहाँ पे 5 की जगह 2 माइनस कर देंगे तो संख्या कितनी बचेगी, -2 करूंगा तो 3, यहाँ बचेगी 2 कम करने पे 8, यहाँ बचेगी 13, यहाँ बचेगी 18, यहाँ बचेगी 23। अब यदि अपन इनका औसत निकालें तो 23 + 3 26, और इसमें भाग दे देंगे 2 का तो औसत कितना आ गया, 13। यानी 15 से ही अपना एवरेज कितना आ गया, 13 आ गया। पहले औसत 15 था, अब कितना है, 13। तो औसत कितना कम हुआ, 2। यानी कहने का ये मतलब है
जो भी आपके पास संख्या है, जो भी आपके पास राशि, कुछ भी वैल्यू आपको दे रखी है, यदि प्रत्येक संख्या को इक्वल आपको कहे कि x जोड़ दिया जाए, तो एवरेज भी पुराना जो एवरेज है वो भी x से बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में x घटाएंगे तो पुराना जो एवरेज होगा वो भी x से माइनस हो जाएगा, समझे। और यदि प्रत्येक को अपन गुणा करेंगे सेम, तो जिस वैल्यू से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रत्येक संख्या को, उतना ही आपका एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ले लेते हैं, ये संख्याएं थी। प्रत्येक को मान लीजिए आपने 2 से गुणा कर दिया, तो संख्या हो जाएगी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40 और 25 गुणा 2 50। डिफरेंस यहाँ पे सेम चल रहा है 10 10 का। एवरेज की अपन बात करें, डिफरेंस सेम है, सभी को जोड़ के 5 का भाग दीजिए। या डिफरेंस सेम है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 10 प्लस 50 60, और 60 में आप भाग दोगे 2 का, तो नया जो आपका एवरेज आया वो कितना आ गया, 30 आ गया। पहले एवरेज कितना था इन पांचों संख्याओं का, 15। अब ये कितना हो गया, 30। कितना बढ़ गया, इसका डबल हो गया, 2 गुना। तो जैसे आपने प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया है, वैसे आपका औसत भी क्या हो गया, डबल हो गया। कहने का ये मतलब है कि आप इन चारों संख्याओं में से कुछ भी यदि राशियों के साथ कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, तो जो आपका पुराना औसत होगा उसमें भी सेम होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, जितना आपका पुराना औसत होगा, ओल्ड एवरेज होगा, प्रत्येक राशि को प्लस कर रहे हो तो उतना ही पुराने औसत जो है वो बढ़ जाएगा। माइनस करोगे तो उतना ही पुराना जो पहले वाला एवरेज है वो माइनस होगा। गुणा करोगे तो गुणा हो जाएगा, भाग करोगे तो भाग हो जाएगा। चारों संख्याओं में सेम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे कह रहा है कि 10 संख्याओं का जो औसत है वो 7 है। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत। देखिए पहले अपन बात करें कि 10 अपने पास संख्या थी, ठीक है, और इनका जो एवरेज था, इनका जो औसत था वो कितना था, 7। प्रत्येक संख्या को क्या किया इसने, 12 से गुणा कर दिया। अभी मैंने बताया चाहे वो प्लस करे, माइनस करे, गुणा करे, भाग करे, जो वो संख्या के साथ में कर रहा है सेम आपको पहले वाले एवरेज के साथ करना है। तो पहले एवरेज कितना था, 7। प्रत्येक संख्या को यदि 12 से गुणा किया है तो एवरेज भी आपका 12 गुना हो जाएगा। तो 12 गुना 7 कितना हो जाएगा, 84। तो 84 इसका आंसर आ जाएगा। समझे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप बेसिक से करोगे तो भी आंसर आपका यही आना है। संख्या कितनी है, 10, औसत कितना है, 7, तो टोटल आ जाएगा ये अपने पास, ये आ गया कितना, 70। भाई एवरेज, आपने एवरेज पढ़ा था, एवरेज क्या था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यदि योग निकालना है तो एवरेज और संख्या को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। एवरेज 7 है, संख्या 10 है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो योग इनका कितना आ गया, 70। समझे। अब ये कह रहा है यहां से जो भी संख्या थी ना उसको प्रत्येक को 12 से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, तो आपका ये जो टोटल है ये भी कितना बढ़ जाएगा, 12 गुना बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए मेरे पास 3 संख्या है, समझाता हूं आपको। एक ए है, एक बी है और एक सी है। इनका यदि मैं सम करूंगा, इनका मैं योग करूंगा, तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं आता, ये योग था। अब यदि मैं प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दूं, यहां से आप देखोगे प्रत्येक संख्या को मैं 12 से गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगी 12a, ये हो जाएगी 12b, ये हो जाएगी 12c। इनका योग निकालें, टोटल निकालें, सम निकालें, तो ये होगा 12a 12b 12c। तो यहां से मैं 12 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या अंदर, a प्लस बी प्लस सी। यानी ये जो पहले वाला योग था, इनका टोटल था, अब वो कितना हो गया, 12 गुना बढ़ गया। समझे मेरी बात को। तो अब जो प्रत्येक संख्या को जैसे 12 से गुणा करेंगे तो नया जो अपने पास टोटल आएगा, योग आएगा, वो इसका कितना हो जाएगा, 70 का 12 गुना। तो एवरेज पूछा है तो योग तो आपके पास ये आ गया 70 गुना 12। संख्या आपके पास वही है कितनी, 10, तो 10 का भाग दे देंगे, तो 12 गुना 7 यानी आपके पास कितना आ गया, 84 इनका एवरेज आ गया। तो इस टाइप से नहीं करना, अपने को डायरेक्ट करना है, जो आपको संख्या के साथ वो ऑपरेशन कर रहा है सेम आप उसको एवरेज के साथ कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 8 संख्याओं का जो औसत है वो 27 है, यानी एवरेज अपने को कितना दिया, 27।
कह रहा है प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। देखिए प्रत्येक संख्या को किससे गुणा कर रहा है, 8 से, तो पुराना जो एवरेज है ना वो भी कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 गुना 8 करेंगे पहले, 8 दूनी 16, 160, फिर 8 गुना 7 56, दोनों को जोड़ दीजिए आप, 160 प्लस 56, तो ये अपना कितना आ जाएगा, 216 इसका आंसर आ जाएगा। समझे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यदि वो ये कहता कि 8 संख्याओं का औसत 27 है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, तो जो पहले वाला औसत था उसमें अपन 8 जोड़ देंगे, तो नया जो आपका एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 35। यदि घटा रहा है तो इसमें से घटा देंगे, भाग दे रहा है तो इसमें भाग दे देंगे। समझे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए यहाँ पे अपने को एक डाटा दिया गया है, कह रहा है कि 36, 28, 43, 56, 74, 65 और 12 और x का औसत दिया गया है कि इन सभी, ये जो डाटा अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 संख्या है इनका जो एवरेज है वो अपने को दिया गया है ऑलरेडी कितना, 45। पूछा कि x का मान क्या होगा। देखिए पीछे जो कल अपने क्लास की थी उसमें मैंने बताया था कि जैसे इसी टाइप से आपको रो डाटा दे दिया, उसका अपने को एवरेज पूछा, तो कोई भी इनके बीच की अपन संख्या या इनमें से संख्या अपन एवरेज मान रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी उसने आपको एवरेज दे दिया, तो एक तो ये तरीका है, बेसिक से आप कर लोगे, इन सभी का टोटल करोगे, संख्याओं का प्लस x बटा 8 का भाग देंगे, बराबर 45 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। दूसरा आपको मैंने क्या बताया था कि आपको ये देखना है कि जो भी अपन एवरेज कर ले रहे थे, मान रहे थे, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या को इससे देख लेंगे कितना ये डेविएशन है, कितना विचलन है, ठीक है। देखिए तो वो सारा विचलन अपने पास 0 होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो ये 36 है, ये एवरेज 36 जो है वो 45 से अपना कितना कम है, तो ये 9 कम है, ठीक है। ध्यान देना, एक बार इस पे प्रैक्टिस होगी तो कई जगह ये बहुत अच्छा रहता है। ये इस ट्रिक से आप फटाफट 1 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे, बाकी बेसिक से आप जाओगे तो टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो हर तरीका आपको आना चाहिए। दूसरी संख्या अपने पास है 28, तो ये अपन देखें 45 से कितनी कम है, तो ये अपनी कितनी कम है, 17 माइनस कम है, तो तीसरी 43 है, ये 45 से कितनी कम है, 2 कम है। फिर 56 देखें तो ये ज्यादा है, कितनी, 11। फिर 74 है, ये भी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, देखिए 40 30 29 होगी ना, 30 जोड़ेंगे तो 75। फिर 65 ये भी ज्यादा है, कितनी, 20। फिर ये 12 ये कम है, तो कितनी कम है, -33। और लास्ट आपकी संख्या दी आपको x, इसी का मान निकालना है, ठीक है। कहने का ये मतलब है ये सारा जो डेविएशन होता है ना, ये आपका एक लाइन में जो भी डेविएशन है ये पूरा 0 होना चाहिए, ठीक है। वो 0 करने के लिए कितना आप प्लस माइनस करोगे, वही आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए 9 और 2 माइनस के, 9 2 11 माइनस के, तो प्लस 11 से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कट गए। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 17 है, माइनस का 33 है, तो ये इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, तो ये हो गए अपने पास कितने, माइनस के 50। प्लस की अपन बात करें तो 20 20 40 और 9 49। तो यहाँ पे ओवरऑल देखोगे आप तो आपका कितना आया, -1 आया है, ठीक है। यानी ये जो x है यहाँ पे एवरेज 45 दिया है, तो ये एवरेज का मतलब क्या है, कल भी बताया था, एवरेज का मतलब है सभी को बराबर बराबर बांट देना। यानी जो अपने पास 8 संख्या है, एवरेज 45 का मतलब है कि प्रत्येक संख्या 45 45 45 45 है, समझे। तो ये जो x है ये 45 तो होगा ही होगा। अब ये इनका टोटल यदि प्लस माइनस काटने पे, काटा पीटी करने पे यदि ये 0 आ जाता, तब तो अपना आंसर 45 हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन इधर ये -1 बच रहा है, ये -1 बच रहा है, तो इसको x को एक क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, +1 कर देंगे। +1 जैसे करोगे तो ये आपका क्या हो गया, इधर 0 बन गया, एवरेज आपका 45 रह जाएगा। तो x का जो मान होगा वो होगा 45 + 1, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 46 आएगा। समझे मेरी बात को। देखो एवरेज यहाँ पे कितना दिया है, 45, तो x का मान देखिए 45, वो कह रहा है कि औसत 45 है, यानी प्रत्येक जो संख्या होगी ना वो आपकी होगी 45 45 45 45, यानी x 45 होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू है ना, इनको प्लस माइनस करने पे, जैसे मान लीजिए प्लस का 10 आ जाती, ये माइनस में 1 बची है, ये -1 नहीं बच के आपका प्लस में 10 बचती, ठीक है। यानी इधर ये ज्यादा बच रहा है प्लस वाला, इसका मतलब क्या होता कि जो x
जो अपना था वो 10 कम होता, तो इधर अपन इसमें से 10 घटा देते तो अपना x का मान कितना आता, 35। यानी इनका जो ये जो वैल्यू आती है ना एवरेज से कंपेयर करने पे, इन सबको जीरो करना पड़ेगा, तो +10 आएगा तो -10 होगा, तभी ये जीरो होगा। ठीक है, जैसे अपने पास तराजू होती है ना, यदि इधर आपका वेट ज्यादा है तो ये ऊपर होगा, तो बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें भी वेट रखेंगे तभी बराबर होगा, समझे। ये ध्यान रखना है, माइनस आ रहा है तो वो एवरेज में प्लस हो जाएगा, आपका प्लस आ रहा है तो एवरेज से माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, ये यदि आपको इस टाइप से समझ में आ गया, नहीं आया तो इसको आप अच्छे से समझिए, 2-3 बार देखिए, ये बहुत ही जरूरी है। आगे आप देखना क्वेश्चन बड़े बड़े अपन कैसे फटाफट करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे भी डालता हूँ क्लास से पहले, तो आप वहां पे एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद वीडियो में देखिए कि अपनी डायरेक्ट क्या अप्रोच रहती है। अगला देखिए, कह रहा है समूह ए में 7 संख्याएं, इन संख्याओं का औसत 41 है। समूह बी में 5 संख्या, दो आपको ग्रुप दिए गए हैं, एक ग्रुप आपका ए है, एक ग्रुप आपका बी है। ग्रुप ए में आपके पास 7 संख्या है और ग्रुप बी में आपके पास कितनी संख्या है, 5। ठीक है, यहां तक। अब देखिए, इनका अपने को एवरेज दिया गया है कि जो पहले समूह था उसका जो एवरेज है ना वो आपका 41 है, औसत कितना है, 41। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और ग्रुप बी है, इनका जो एवरेज है वो अपने को दिया गया 44। पूछा है इन दोनों समूहों का कुल औसत क्या होगा। तो देखिए, बेसिक में अपन क्या करेंगे, जो आपका एवरेज होता है वो होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, यही करते हैं, शॉर्ट में लिख दिया। तो सम निकालेंगे तो पहले ग्रुप में 7 संख्या है और इनका औसत 41 है, तो टोटल होगा 7 गुना 41। बी में 5 संख्या है, एवरेज इनका 44 है, तो ये होगा 5 गुना 44। और संख्या आपके पास 7 5 12 है, 12 का भाग देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, करके देख लेते हैं एक बार पूरा। देखिए, 7 को 40 से गुना करोगे, 7 गुना 4 28, 280 और +7 एक बच गया था ना, तो +7 287। यहाँ पे देखिए 40 गुना 5 200 और 4 गुना 5 20, 220 बटे 12। इनको अपन ऐड कर लेंगे, 200 200 400, 80 20 100 507 बटे 12, भाग देंगे, देखिए 12 चौको 48, बचे कितने, 2 27 हो जाएंगे। फिर 12 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24, फिर 3 बचेंगे 0। ठीक है, फिर 12 दूनी 24, 6 बचेंगे, 12 पंजो 60, तो आपका एवरेज आएगा 42.25। ये तो आपका है कि बेसिक मेथड से आप इस टाइप से कर सकते हो। अब देखिए, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। कल की क्लास में अपने अभी तक यही अपने सीखा है कि जो भी अपने पास डाटा है अपन कुछ भी एवरेज मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मेरा जो औसत है वो मैंने 41 मान लिया, इन्हीं में से किसी को मान सकते हो, आप 44 भी मान सकते हो और 41 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप 40 भी मान सकते हो, आप 20 भी मान सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना कि ये जो आपको दो वैल्यू दी गई, इस टाइप से ग्रुप आपको दे दिए गए, 2 ग्रुप ही दिए, हो सकता है आपको 3 ग्रुप दे, हो सकता है आपको 10 ग्रुप भी दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये औसत मानने से ये हो जाएगा कि एवरेज का मतलब है कि ग्रुप ए के जो 7 बंदे हैं इनके पास भी 41 41 होगा, बी के 5 बंदे हैं इनके पास भी क्या होगा, 41 41 41 होगा, समझे। तो जब मैंने इनमें से औसत मान लिया, ये इस कैलकुलेशन में आसान हो गया। जब पता है आपको कि अपना जो एवरेज जो अपन ने माना है, एज्यूम जो एवरेज किया है वो अपना कितना है, 41 है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये 41 है, तो यहाँ तो आपका प्लस माइनस कुछ नहीं है, 0 है, इसलिए मैंने ये मान लिया 41। एवरेज कितना माना, 41, यहाँ कितना है 44, यानी ये कितना ज्यादा अपना एवरेज से +3। पिछला जो क्वेश्चन था ना उसमें तो यहाँ पे जो प्लस माइनस हो रहा था, सिंगल सिंगल डाटा थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए +3 है, लेकिन यहाँ पे कितने सदस्य हैं ग्रुप बी में, 5, तो प्रत्येक सदस्य +3 +3 +3 होगा। ये यहाँ पे देखिए 5 सदस्य हैं, ठीक है, ये 5 सदस्य हैं भाई, तो प्रत्येक में कितना फर्क पड़ेगा, ये भी +3 है, 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 तो आप टोटल देखोगे तो कितना हो गया, 3 3 जोड़ोगे तो 15 ज्यादा हो गया। तो एवरेज से +3 ज्यादा है और इसमें कितने सदस्य हैं, 5, तो कितना ज्यादा हो गया, यानी प्रत्येक के पास 3 3 ज्यादा है, तो आप टोटल देखोगे तो टोटल आपके पास कितना ज्यादा हो गया, 15। कोई दिक्कत नहीं यहां तक।
अब देखिए एवरेज माना था 41, लेकिन इससे ज्यादा आ रहा है 15। ये 15 किस में बटेगा? सभी में। किस में? सभी में। 7 इधर है, 5 इधर है, क्योंकि अभी तक अपने एवरेज 41 लिया था, सभी के पास 41 आ गया। ये जो बचा ये ज्यादा बचा है, तो ये प्रत्येक में बांटेंगे क्योंकि एवरेज अपने को निकालना है। ठीक है, तो 7 5 12। तो 15 में आप 12 का भाग दो, या शॉर्ट में देखिए 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 4 बार। 5 में आप 4 का भाग दोगे, एक बार जाएगा, फिर जाएगा 2 और 5। तो 41 आपने एवरेज माना था, इससे कितना ज्यादा और लेना? 1.25। तो 41 और एक 42, 42.25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने समझाया आपको, इसलिए टाइम लगा है। आप डायरेक्ट करोगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपने इनका एवरेज मान लिया, कितना? क्वेश्चन में मान लिया आपने कि इनका एवरेज है 41। यहाँ पे आपने देखा कि 3 ज्यादा है, और कितने सदस्य यहाँ पे? 5। तो टोटल आपको पता है ज्यादा हो गया 15। तो आपको पता है कि 15 किस में बटेगा? 7 5 12 में। तो आपने डायरेक्ट 15 में 12 का भाग दिया, ये आ गया 1.25। 41 में जोड़ दिया, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया। तो ये इतनी सारी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। समझे? आगे और क्वेश्चन लेता हूँ इसी टाइप का, समझ में आएगा आपके पक्का। इसमें देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में ए और बी दो गुट है, वही दो ग्रुप आपको दिए गए हैं। एक तो ए ग्रुप है, दो ग्रुप होते हैं हर चीज में। एक है बी ग्रुप, जिनमें क्रमशः 42 और 28 छात्र हैं। पहला जो ग्रुप अपने पास है, इसमें जो स्टूडेंट है, देखिए पिछले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला था? संख्या। ग्रुप में संख्या, संख्या बोल दे, स्टूडेंट बोल दे, इंसान बोल दे, आपको मशीन बोल दे, आपको आंकड़े बोल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना डाटा है। इसमें तो 42 है, और दूसरे में स्टूडेंट है 28। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद कह रहा है कि ग्रुप ए जो है, इसका जो औसत वेट है वो है 25 केजी। यानी प्रत्येक स्टूडेंट की अपन बात करें तो 25-25 केजी वेट है। दूसरे ग्रुप का जो वेट है वो है 40 केजी। प्रत्येक स्टूडेंट का वेट कितना है? 40। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि सभी को मिला दे तो पूरी कक्षा का जो औसत वजन होगा वो कितना होगा? देखिए यहां से एक औसत अपने को मानना है, इन दोनों में से आप कोई भी संख्या को औसत मान लीजिए। बेसिक से आपको पता है 42 गुना 25 करोगे, 28 गुना 40 करोगे, जोड़ के इनका भाग दो दो, 40 20 60 70 का भाग दोगे, आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने माना कि मेरा जो एवरेज है प्रत्येक स्टूडेंट का, ग्रुप ए का भी और ग्रुप बी का भी, प्रत्येक स्टूडेंट का जो वेट है, औसत एवरेज वेट है, वो मेरा 25 केजी है। तो यहाँ सभी का ऑलरेडी 25 है, तो कोई फर्क नहीं है, कोई प्लस माइनस नहीं है, जीरो है। यहाँ पे आप देखोगी औसत हमने कितना लिया पूरी कक्षा का? 25। लेकिन यहाँ पे औसत वेट कितना है प्रत्येक स्टूडेंट का? 40। कितना ज्यादा है? 15। 25 से 15 ज्यादा है। और यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं? 28। तो ये 15-15 केजी कितने लोगों का ज्यादा है? 28 लोगों का ज्यादा है। तो गुणा कर देंगे, 15 को 2 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 300, 15 × 120। तो ये आ गया 420 केजी क्या हो गया? ज्यादा। अब ये जो 420 केजी ज्यादा है, ये सभी में बटेगा। आप देखिए और एवरेज कितना लिया? 25। ए का ऑलरेडी 25 है, बी का 40 था, लेकिन अपन ने यहां तक 25 माना है। 25 से जो ज्यादा वेट था वो तो साइड में अपने निकाल दिया। तो ये जो वेट होगा ज्यादा, वो पूरी कक्षा में बटेगा, क्योंकि पूरी कक्षा का आप एवरेज निकाल रहे हो। तो यहाँ पे पूरी कक्षा में आपके पास स्टूडेंट कितने हैं? 70। यानी ये +6 हो जाएगा प्रत्येक स्टूडेंट का वेट। 25 जो माना था, अब वो कितना आ जाएगा? 6 और जुड़ जाएगा, तो 25 + 6 हो जाएगा। यानी आपका जो एवरेज वेट होगा पूरी कक्षा का, वो कितना होगा? 31 होगा। ओके, आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए, इसको और भी शॉर्ट में अपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो ग्रुप थे आपके, ए और बी। पहले में 42 छात्र हैं, दूसरे में 28 हैं। ये जो स्टूडेंट है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है कि एक्चुअल में आप 42 और 28 से लेके चलो। आप यहाँ से इनका एवरेज, सॉरी रेशियो भी लेके चल सकते हो। ये देखिए आपका 14 से कट रहा है, 14 तो ये 42 और 14 दूनी 28। यानी मैं एवरेज, सॉरी रेशियो की यदि बात करूं स्टूडेंट की, तो इन दोनों क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो आपके कितने हैं? 3 और 2 के अनुपात में है। इनका एवरेज वेट है 25 और इनका एवरेज वेट है कितना? 40। कोई दिक्कत नहीं। यहां से अपने को औसत मानना था, औसत मान लिया। इस बार अपन 40 मान लेते हैं। आप कहोगे कि सर आप तो पहले पहले वाला मान रहे हो। ठीक है, सेकंड वाला मान के देख लेते हैं। एवरेज अपन ने कितना मान लिया? 40। तो जो बी वाला ग्रुप है, इसमें तो ऑलरेडी सभी का वेट 40 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्लस माइनस नहीं। यहाँ पे अपन देखें ग्रुप ए में,
25 अपना एवरेज दिया गया है, जबकि अपन ने लिया कितना पूरी क्लास का 40, तो इनका भी 40 होना चाहिए, नहीं है, कितना कम है, तो आप कहोगे सर -15, प्रत्येक स्टूडेंट का वेट यहाँ से कितना कम हो गया 15, और कितने स्टूडेंट है यहाँ पे 3, तो गुणा कर दीजिए, 15 गुणा 3 45 कम है। अब ये 45 किस में बांटेंगे, 3 और 2 5 में, तो 45 में आप 5 का भाग दोगे तो कितना आ गया 9, और किस में चल रहा है माइनस, तो जो आपने एवरेज लिया था उसमें से आप 9 घटा दोगे तो भी आपका एवरेज कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो कैलकुलेशन थी, जैसे आप कहोगे 42 गुना आपने कितना किया 25, 28 गुना 40, इन सबको जोड़ के भाग दिया आपने 70 का, लेंदी हो जाती है। इस टाइप से आपको पता है कि 3-2 का रेशियो आ गया, इसमें से किसी भी का वेट आपने एज्यूम किया, बाकी दूसरे से कंपेयर करना, आप डायरेक्ट बिना मौखिक वर्बली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जरूरी नहीं कि इतना भी नहीं करना पड़ेगा, आप वर्बली इसको दिमाग में कर सकते हैं। कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। दिन में आपकी जो आप जाते हो, मार्केट जाते हो, हर जगह जाते हो, बस में जाते हो, किराया देते हो, बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन होगी जो चलते चलते आप माइंड में करोगे, वहां आपकी जो दिनचर्या है ना वहां पे काम में आती है, लेकिन इन चीजों पे अपन कभी ध्यान नहीं देते, इसलिए अपनी कैलकुलेशन क्या है कमजोर रहती है। आप सुबह उठते हो, जब तक कोचिंग जाते हो, घर जाते हो, बहुत बार आपका ऐसा काम पड़ेगा कैलकुलेट करने का, लेकिन कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं। दिक्कत यही है, आप उन सब चीजों में अपना दिमाग लगाओ, खुद सेल्फ कैलकुलेट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 40 है, संख्या अपने को दी गई है। देखिए, ये खाली मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं। देखिए 30 का औसत कितना है, संख्या अपने को पहले दी है 30, इनका जो औसत है एवरेज जो है वो कितना है 40, फिर 40 जो संख्या है इनका औसत कितना है 30, सभी का अपने को एवरेज यहाँ पे निकालना है। मैंने एवरेज मान लिया इनका 40, मैंने एवरेज कितना मान लिया 40, तो ऑलरेडी ये तो 40 है, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, जीरो है ये तो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि प्रत्येक संख्या का औसत आपको 30 दिया है, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिया है 40, कितना कम है 10। ये जो संख्या थी 30 40, इनको भी मैं रेशो में ले लेता हूँ, ये लो, अच्छा 10 नहीं लिखा, कितना कम है 10, और संख्या कितनी है 4, तो टोटल आप देखो कितना कम हो गया आपका 40 कम हो गया। अब ये 40 किस में बटेगा, 3 और 4 7 में। ठीक है, तो 40 में आप देखिए 7 का भाग दोगे, 7 पंजो 35, 5/7, तो ये जो एवरेज लिया था इसमें 5 से 5/7 घटाना है, तो पहले आप 40 में से 5 घटाओगे, आपका बचेगा 35, फिर 35 में से 5/7 घटा दोगे तो ये बचेगा 34 से 2/7, तो ये 34 से 2/7 ही है, इस टाइप से लिखा हुआ था, तो ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से पहले जो संख्या थी इनका भी एवरेज ले लीजिए, इनका एवरेज आ गया 3 और 4, आपने औसत मान लिया 40, तो ये तो ऑलरेडी 40 है, यहाँ आपने देखा 10 कम है, वो 4 संख्या है तो 10 गुना 40 कम हो गया, वो बटेगा 7 में, तो 40/7, तो 40 में से आप 40/7 घटाएंगे, आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि 30 छात्रों का औसत अंक 65 है, 36 का औसत अंक 35 है, चौथे छात्रों का औसत अंक 45 है, सभी छात्रों का औसत अंक क्या है? ये क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि डायरेक्ट आपकी अप्रोच क्या होगी। ओके, देखिए इस बार क्या हुआ है, इस बार अपने को जैसे पीछे क्वेश्चन कर रहे थे उनमें दो दो ग्रुप ले रहे थे, यहाँ पे आपको 3 दे दिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। पहले ग्रुप में देखिए कितने छात्र हैं, मैं 3 ग्रुप मान लेता हूं इनको, ए बी सी। पहले में छात्र आपके पास 30 है, दूसरे में आपके पास 36 है, और तीसरे में आपके पास 34 है। आप इनका रेशियो लेके भी कर सकते हो, और छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2 से काट देते हैं, ये 15, ये 18 और ये 17, ये मैंने 2 से काट दिया, इस रेशियो में मैंने इनको ले लिया। तो ये तो स्टूडेंट थे, अपने पास डाटा है। अब इनका एवरेज आपको दिया गया है, इनका जो एवरेज है 30 छात्रों का वो था अपने पास 65 अंक, इनका जो औसत था 36 वाला वो था 35, और लास्ट वाला को था 45। कह रहा है सभी छात्रों का, सभी को एक साथ शामिल कर दें तो इन सभी का एवरेज क्या होगा। आप अपनी मर्जी से एवरेज कुछ भी ले लीजिए। देखिए यहाँ पे आप देखोगे 35 है, यहाँ 45 है, यहाँ 65 है, बीच किसी संख्या में ले लेता हूं। मैंने मान लिया कि इनका जो औसत है वो कितना है 45,
औसत कितना अपने पास 45, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एवरेज यदि 45 है तो यहाँ तो ऑलरेडी आपका 45 है, तो यहाँ तो कोई प्लस माइनस नहीं है, जीरो है। यहाँ पे आप देखोगे कि औसत तो अपने प्रत्येक पूरी कक्षा का माना है कितना 45, यहाँ पे सभी छात्रों का औसत पूछा था, ये हम लोगों ने माना कितना 45। तो यहाँ पे देखिए कितना कम है, 10 कम है, और स्टूडेंट कितने 18, तो प्रत्येक का 10-10 कम होगा तो कितना कम हो गया 180। यहाँ पे आप देखोगे कि 65 है जबकि माना 45 है, तो कितना ज्यादा हो गया 20 ज्यादा हो गया। और कितने स्टूडेंट है ग्रुप ए में, अपने रेशियो ले लिया, छोटी कर ली कैलकुलेशन 15, तो 15 का 20-20 आप देखिए ज्यादा होगा, तो 15 को 20 से गुणा करोगे तो प्लस 300 आ गया। यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे तो प्लस में आपका डिफरेंस आ रहा है 120। ये जो प्लस 120 आ रहा है ये इन सभी में इक्वल बटेगा, तो सभी को आप प्लस कर दीजिए। 15 15 15 45। अब यहाँ पे कितने बचे 15 से ज्यादा 3, तो 45 और 3 48। यहाँ कितने बचे 2, 48 और 2 50, यानी टोटल आपके पास कितना है 50। तो ये जो 120 है ये कितने लोगों में बटेगा 50 में, और प्लस का इसका मतलब 45 में आप क्या करोगे जोड़ोगे, जीरो से जीरो काट दी, 12 में 5 का भाग देंगे 2 बार, बचेगा 2.5 को 20, तो 2.4 इसमें अपन और ऐड कर देंगे, तो 45 और 2 47, 47.4 आपका ये आंसर आ गया। अदरवाइज आप बेसिक से यदि चलते तो पहले आप इनको गुणा कीजिए, 30 गुना 65, 36 गुना 35 और 34 गुना 45, इन सबको गुणा करेंगे, फिर इन सबको प्लस करेंगे, तो ये आपके पास टोटल आएगा, सम आएगा। फिर जितने आपके पास स्टूडेंट थे 30 प्लस 36 प्लस 34, इनको ऐड किया 100 और उससे भाग कर दिया, तो आपका तो वो क्या होगी, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। इस तरीके से आपकी देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल एकदम छोटी बन जाती है। ठीक है, रेशियो में लेके चलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे मेरी बात को? तो इस टाइप से आपको जरूरी नहीं कि ग्रुप आपको 2 ही दे, 3 भी ग्रुप दे सकता है, 4 भी दे सकता है, आप कोई भी इनमें से मान लीजिए। आप 35 मान के कीजिए, मैंने आपको 45 वाला मान के बताया, अपना ये आंसर है। ठीक है, अब जब आप वीडियो देख रहे हो पूरा होने के बाद आप एक काम कीजिए, पहले इसको 35 मान लीजिए, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ आपका क्या होगा प्लस, यहाँ भी प्लस होगा। अगली बार आप 65 मान के कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि कौन सा पहले वाला माना है दूसरा माना है। ठीक है, पीछे जो क्वेश्चन थे उनको भी जैसे मैंने पहले वाले को एवरेज माना, आप सेकंड को मान के कीजिए। ठीक है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जो वो टाइप जो होती है, जिस टाइप का आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपके जहन में उतना ही बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए इसमें कह रहा है कि 20 लड़कों में 6 जो है उनकी प्रत्येक की लंबाई यानी एवरेज दी गई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में बात करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी टोटल 115 सेंटीमीटर है। 8 की जो लंबाई है वो 110 सेंटीमीटर है। शेष यानी टोटल जो देखिए 20 है, इसमें से 6 और 8 14 हो गए, बचे कितने 6, तो 6 की जो लंबाई है वो 112 सेंटीमीटर है। पूछा उन सब की औसत लंबाई। ठीक है, 3 हिस्सों में इनको बांट दिया, पहले ग्रुप में 6 स्टूडेंट है, दूसरे में 8 है, 8 6 14 टोटल 20, तो बचे कितने 6। आप इनका रेशियो भी ले सकते हो, यानी 2 से कटेगा 3 बार, ये 2 से 4 बार और ये 2 से 3 बार। अब पहले वालों की जो लंबाई है एवरेज वो 115 है, दूसरों वालों की 110 है, और तीसरे जो ग्रुप में है वो 112 है। ठीक है, यहां तक सभी का एवरेज निकालना है। तो देखिए 110 12 15 बीच वाला मैंने एवरेज मान लिया कि हमारा जो पूरी क्लास का जो औसत होगा वो होगा 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर। और आंसर देखिए मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है। ठीक है, इसको आप यूं भी लिख सकते हो 1 मीटर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एवरेज माना है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सभी की लंबाई 112 है, तो कोई फर्क नहीं, यानी जीरो है। ये देखिए कितनी कम है इससे 2, और यहाँ स्टूडेंट कितने 4, तो 2 गुणा 4 कितनी कम हो गई टोटल 8। यहाँ 112 से कितनी ज्यादा है 3, और 3 स्टूडेंट है तो कितनी ज्यादा होगी 9। इन सब का अपने पास जीरो होना चाहिए ना इस लाइन का। तो ये देखिए +9 -8 तो +1 आ रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ रही है ज्यादा। ये सभी में इक्वल बटेगा, तो 3 और 4 और 3 7, 3 4 7 और 3 10, तो 10 में बांटना है, तो ये आ गया 0.1। हाँ ये ध्यान रखना, आप रेशियो लेके चल रहे हो ना, तो ये जो आपके पास प्लस माइनस होगा इस रेशियो वाले में बांटना है, ये नहीं कि आप 6 8 14 20 में बांट दो। ठीक है, तो वहां आपका 0.05 वो गलत हो जाएगा। रेशियो लेके चल रहे हो तो रेशियो वाले स्टूडेंट में ही बांटना है।
तो ये 1 मीटर 12 सेंटीमीटर पहले था, अब इसमें जोड़ना है कितना 0.1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर। इसमें जोड़ दीजिए, ये तो मीटर में है ही, ये सेंटीमीटर में जुड़ जाएगा, यानी 12.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ग्रुप में आपको 2 3 4 5 कितने भी ग्रुप दे दे, इस टाइप से आप इजीली इनको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो 21 अपने पास डाटा है, आंकड़े हैं, इनका जो एवरेज है, यहाँ पे अपने को डाटा दिए गए, आंकड़े दिए गए हैं 21, इनका जो एवरेज दिया गया है, ये दिया गया 36। इसमें कह रहा है कि पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है, शेष 9 आंकड़ों का औसत पूछे। अच्छा, ये टोटल का दिया था, पीछे जो अपन क्वेश्चन में कर रहे थे, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, टोटल का निकाल रहे थे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको उल्टा दे दिया, टोटल का दिया है, और जो दो ग्रुप अपन बांट रहे थे उनमें से एक ग्रुप का दिया है, दूसरे का अपने को पूछा है, ठीक है, उसी का उल्टा है। देखिए, पहले जो 12 जो डाटा है, इनका जो एवरेज अपने को दिया गया है, ये दिया गया है कितना 15। नेक्स्ट जो अपने पास 9 डाटा है, इनका एवरेज अपने को पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहे हैं ये 12 और 9 21 जो डाटा आपके पास आंकड़े हैं, इन सभी का जो औसत है, ये आपको 36 दिया गया है, ठीक है। ध्यान देंगे तो पिछला जो अपना क्वेश्चन था, उसी का ये थोड़ा उल्टा है, उसमें इन दो का डाटा दे रहा था एवरेज, और ये सभी क्लास का पूरे डाटा का अपने को एवरेज निकालना था। यहाँ पे सभी का दे दिया, एक ग्रुप का दे दिया, दूसरे को निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। सभी का 21 का 21 एवरेज दे दिया, अपने को एज्यूम करना कोई दिक्कत ही नहीं है, मानना है ही नहीं। तो पहले जो 12 डाटा हैं, इनका औसत कितना है 15, जबकि सभी का औसत कितना 21 का 36, यानी जो 12 और 9 है ना, सभी का 21 21 21 होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पे ये देखिए कम कितना है, ये 15 है, जबकि होना कितना चाहिए 36 होना चाहिए। तो कम कितना है 21 कम है, 21 कम है, और कितने लोगों का कम है 12 का, तो ये तो कम है। तो यहां से इसको गुणा कर लेंगे, 252 अपने पास कम है। अब ये जो अपने पास ये जो 9 व्यक्ति होंगे ना, इनका जो डाटा होगा, ये कह रहा है पूरे का 36 है, यानी ये जो सारे व्यक्ति है ना 12 और 9 21, इनका पूरे का पूरी क्लास की अपन बात करें तो 36 36 36 36 ये आना चाहिए। तो 36 तो ये आना ही आना चाहिए, बाकी इधर जितना कम होगा, वो उधर क्या होगा उतना ही प्लस होगा। तो ये जो 252 अपने पास कम है, ये सारा इधर डाटा क्या होगा प्लस होगा। तो ये प्लस कितने लोगों में होगा, ये खाली कितने लोगों में प्लस होगा 9 में, ये ध्यान रखना। ये सभी में नहीं बांटना है, क्योंकि इधर वालों का जो कम होगा, इनका तो एवरेज ऑलरेडी अपने पास है, ये कम होगा किस में बटेगा आगे वालों में, ठीक है। ये पीछे वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा उल्टा दिया गया, ये ध्यान रखना। तो ये 9 लोगों में बढ़ जाएगा, तो 9 का इसमें भाग देंगे, 9 दूनी 18, बचे 7, 8 नाम 72, 28। तो 36 तो इनका होगा ही होगा 9 व्यक्तियों का, प्लस 28 और बढ़ जाएगा, तो 30 20 50 8 6 14, तो कितना हो जाएगा इनका सभी का एवरेज, इनका होगा 64 होगा, ठीक है। इसको आप रेशियो से भी कर सकते हो, देखिए ये तो मैंने यूं का यूं ले लिया, एवरेज से यदि अपन करें, सॉरी रेशियो से, क्योंकि 3 से कट रही है संख्या, ये 3 से आपका कट रहा है 4 बार, ये 3 से कट रहा है 3 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ये जो एवरेज इनका दिया 15, जबकि होना कितना चाहिए 36, तो यहाँ से एवरेज आपका कितना कम है 21 कम है। यहाँ पे रेशो में ले लिया तो कितने लोगों कम है 4 का, आसान हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन, 21 चौक 84। अब ये जो 84 है वो कितने लोगों में और बढ़ जाएगा 3 लोगों में, तो इसमें 3 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 28 84, तो 36 में अपन 28 प्लस कर देंगे, तो ये आपका आ गया 64, ये आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक से आप करोगे तो देखिए सभी का आपको एवरेज दिया गया है, 21 गुना 36 ये सभी का टोटल है, इसमें सिर्फ 12 का दिया गया है, तो 12 गुना 15 कर देंगे। फिर 9 का आप मान लीजिए कितना है x है, तो 9x, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इससे थोड़ी सी क्या होगी आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। पीछे वाला क्वेश्चन आप देखोगे 2 या 3 ग्रुप वाला, यहाँ पे प्रत्येक का पर्टिकुलर सभी का अलग अलग एवरेज दिया था, और सभी को मिला के फिर अपने को एवरेज पूछा था। और इस क्वेश्चन में ये क्या कर रहा है, एक ग्रुप का एवरेज दिया है और पूरी क्लास का एवरेज दिया है, सेकंड ग्रुप का आपको एवरेज पूछा है। तो ये देखिए जितना कम होगा, ये जैसे 84 कम था, तो ये जो 84 इधर कम होगा, तो ये 84 इधर जो ग्रुप सेकंड होगा वो क्या लेके आएंगे, ज्यादा लेके आएंगे, तभी तो उनका एवरेज बराबर होगा, ठीक है।
यानी तराजू तभी आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे समझना इस बात को, दो व्यक्ति हैं आपके पास, एक ए है एक बी है, एक के पास 7 रुपए हैं और एक के पास मान लीजिए रुपए हैं 15। ठीक है, एवरेज की मैं बात करूं तो 15 7 22, दो का भाग दोगे तो एवरेज आपका कितना है, 11। अब इस क्वेश्चन में पहले तो वाले तो ये क्वेश्चन थे, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या किया, आपको कहा कि पहला जो व्यक्ति है इसके पास तो 7 रुपए हैं और दो व्यक्ति हैं और एवरेज देखा जाए तो दोनों के पास 11 रुपए आने चाहिए। तो दोनों के पास एवरेज कितने आने चाहिए, इधर भी 11 आने चाहिए, इधर भी 11 आना चाहिए। एवरेज का तो यही मतलब है। अब इधर 11 तो आने चाहिए, लेकिन इधर देखिए इस व्यक्ति के पास कितने कम है, 7 है, होने चाहिए 11, कितने कम है, 4। तो इसके पास यदि 4 कम है तो ये 4 एवरेज बराबर करने के लिए इधर ज्यादा होना चाहिए। तो 11 + 4 कितने होने चाहिए, यहाँ पे 15। ये बात है। तो जितना इधर कम होगा उतना इधर बढ़ेगा और जितना इधर ज्यादा होगा उतना इधर कम होगा। ठीक है, अपने को तो एवरेज इसके बराबर लेके चलना 36 के। समझे? और देखिए एक बार क्वेश्चन कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 75 है। 25 संख्याओं का जो एवरेज है, 25 जो संख्या है, नंबर दिए है अपने को यहाँ पे 25 संख्या, इनका जो एवरेज दिया गया है ये दिया गया 65। शेष जो 25 संख्या है उनका औसत पूछा, उनका औसत मान लीजिए कितना है, x। सभी का औसत कितना दिया गया है, 75। देखिए ये कितना आसान बन जाएगा, बेसिक से तो आप कर ही लोगे। रेशियो की बात करें तो 25 से 25 कट गया, यानी ये है 1:1 में। ठीक, सभी का औसत कितना होना चाहिए, 75। इधर कितना है, 65। कितना कम आ रहा है भाई, 10। ये जो 10 कम आ रहा है ना, जैसे पीछे मैंने बताया कि दो व्यक्ति हैं, एक के पास 7 रुपए, एक के पास 15, तो पहले के पास जितने कम है दूसरे के पास उतने ही ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक व्यक्ति ये है, एक ये है, इसके पास यदि 10 कम है तो इसके पास 10 क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तभी तो बराबर होगा। तो इधर एवरेज तो इनका 75 था, लेकिन इसके पास 10 ज्यादा होंगे, तो 75 और 10 यानी टोटल इसके पास कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए। तो इस टाइप से रेशियो में ले लिया तो देखिए कितना शॉर्ट में बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट करती है कि 25-25 संख्या है तो औसत रेशियो हो गया 1:1 का। पहले के पास 65 है, टोटल 75 है, इसका मतलब दूसरे के पास 10 ज्यादा होंगे। 75 तो होंगे ही होंगे, 10 ज्यादा होंगे, डायरेक्ट 85 आप टिक कर दोगे। समझे? आगे देखिए, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक से करोगे तो सभी का आपने टोटल निकाल लिया, 50 × 75। पहले 25 का कितना है, 65। अगले प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, अगले का x मान लीजिए, ये लो इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, कितना शॉर्ट हो गया, आप डायरेक्ट वर्बली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए आज की क्लास में ये क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, अभी काफी टाइम है, एक आपने देखा होगा एवरेज में क्वेश्चन आता है रिप्लेसमेंट का। ठीक है, रिप्लेसमेंट करते हैं ना, कि एक कक्षा है उसमें से एक स्टूडेंट चला गया, उसकी जगह दूसरा आ गया, तो वो ज्यादा वेट का आएगा तो सभी का एवरेज को बढ़ा देगा, कम वेट का आएगा तो सभी को एवरेज क्या कर देगा, कम कर देगा। तो आपको क्या पूछेगा, नए जो व्यक्ति आएगा, ये जो गया है नए वाले का वेट देगा तो गया उसका पूछेगा, या जाने वाले का दिया हुआ है तो आने वाले का पूछेगा। ठीक है, जैसे एक नाव थी, 8 व्यक्ति थे, एक चला गया दूसरा उसकी जगह आ गया, एक रिप्लेसमेंट का आता है। एक आपके आते हैं कि ग्रुप में कोई ऐड हो रहा है या ग्रुप से कोई रिमूव हो रहा है, कि एक 10 व्यक्तियों का ग्रुप था, एक व्यक्ति और आ गया, उसके आने से प्रत्येक व्यक्ति का जो औसत उम्र है या औसत वजन इतना बढ़ गया, तो नए व्यक्ति की उम्र या वजन क्या होगा। या एक छोड़ के चला गया, जो जाने वाले का वेट आपको पूछ ले, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो और भी एक दो टाइप है, वो सारे अपन प्रत्येक क्लास में टाइप वाइज क्वेश्चन आराम से यहाँ पे सोल्व करेंगे। और आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और जो इस क्लास में क्वेश्चन होते हैं वो मैं पहले टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ, ताकि आप वहां पे देखें कि आपने कैसे क्या गलती की है, गलत की है। काफी बच्चे वहां पे गलत आंसर दे रहे हैं, तो क्या आप गलती कर रहे हो या आप कैसे उसको सोल्व कर रहे हो, और यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।